जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 4th ऑफ मार्च एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू रिव्यू एशियन पेंट्स प्राइस लेवल्स। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई उसने 2300 का सपोर्ट लिया हुआ था। सो ऑन प्रीवियस वीक इट हैज़ टेकन 2300 सपोर्ट लेवल एंड देन इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन। थोड़ा बहुत डेली बेसिस के चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम देखने जाए तो साइड वेज चल रहा है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्ट्रेटेजी कि भाई लेट्स से somebody हैज़ इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक ऑन अपर साइड एंड दे वांटेड कि भाई मुझे इन्वेस्ट ये स्टॉक में अभी के हिसाब से मुझे एग्जिट करना चाहिए या फिर मुझे एवरेजिंग करना चाहिए। सो विल बी गोइंग टू प्रिपेयर दैट स्ट्रेटेजी एंड यस, बिजनेस के बारे में हम देखने जाए तो ये मार्केट लीडर है। देयर इज़ नो इश्यूज विद द बिजनेस इटसेल्फ। यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिलेगा। बट यस, डेफिनेटली अभी के हिसाब से हम देखने जाए उसका जो भी पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, तो हमें वो एनालाइज करना चाहिए पहले से ही। प्रैक्टिस वो ही रखनी चाहिए सो दैट यू शुड एटलीस्ट बी एबल टू like prepare some sort of decision on investing in any of the stocks. You can refer to our strategies और हम जो भी information आपको provide करते हैं, जो भी tools हम यहाँ पे showcase करते हैं, you can also do the same thing on your side. थोड़ा बहुत analysis आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स एंड देन यू कैन लाइक गिव अ ट्राई कि भाई अपनी स्ट्रेटेजी भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द प्राइस लेवल इटसेल्फ फॉर एशियन पेंट्स। सो मैंने डेली बेसिस का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ एंड यू कैन सी कि भाई अभी के हिसाब से हम ट्रेंड चेक करने जाए तो वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ही है कंटिन्यू एंड द सिग्नल विच वी हैव रिसीव्ड ऑन डेली बेसिस चार्ट दैट इज समवेयर इन अराउंड 2745 लेवल। सो वहाँ से इसमें सिग्नल हुआ था, यहाँ पे सुपर ट्रेंड के जो भी सिग्नल टूल के हिसाब से हमें सिग्नल देखने जाए तो 2745 के लेवल्स पे सेलिंग का सिग्नल हमें ऑलरेडी मिल चुका था। सो इफ़ somebody has exited from this stock, then they should have some saved or safeguarded their hard-earned capitals at a time being। and अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो उसका जो भी प्राइस लेवल है उसके हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे RSI आप देख रहे हो 47 का चल रहा है एंड यस, EMA क्रॉस का सिग्नल के हिसाब से हम देखने जाए तो ग्रीन सिग्नल पे आज के दिन पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस हुआ था, दैट इज समवेयर बिटवीन 2434 का जो भी लेवल है उस पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस हुआ एंड देन आफ्टर इसने थोड़ा बहुत डाउन साइड पे मूवमेंट किया हुआ था। और अभी के हिसाब से हम क्लोजिंग को देखने जाए तो 2417 का है। सो डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम सपोर्ट देखने जाए तो आई कैन सी कि भाई पहला सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं 2370 या फिर उसके नीचे के लेवल पे हम सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं समवेयर इन बिटवीन 2360 के लेवल पे। सो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई लेट्स से यहाँ पे डेली बेसिस पे तो ऑलरेडी ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है बट देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, राइट। तो इफ़ यू आर इन लाइक न्यू टू द इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक, दैन यू कैन प्रिपेयर अ स्ट्रेटजी कि भाई हम ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं एंड वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस समवेयर इन बिटवीन 2350 के लेवल्स पे हम अच्छा खासा यहाँ पर डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम सबको एज स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू मूव ऑन अपर साइड तो पहले तो रेजिस्टेंस है जो समवेयर इन बिटवीन 2434 का जो ग्रीन सिग्नल पे EMA क्रॉस का जो ग्रीन सिग्नल था उस पर आज एक रेजिस्टेंस हुआ था। इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन देन 2456 का एक फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। then it can also move towards 2490 के लेवल को भी ये अच्छी तरह से आगे के लेवल पे मूवमेंट दिखा सकता है एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन एट दिस लेवल, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन होता है। लेट्स से ये ग्रीन सिग्नल है, EMA का जो भी ग्रीन सिग्नल है उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो ये स्टॉक आगे की मूवमेंट समवेयर इन बिटवीन 2540 के लेवल्स पे भी ये मूवमेंट कर सकता है। ओके, सो ऑन डेली बेसिस चार्ट अभी के हिसाब से हमें ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ऑन द RSI लेवल्स यू कैन सी 47 का है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्सल के सिग्नल यहाँ पे मिल रहे हैं कि भाई चलो समवेयर इन बिटवीन 32 के जो RSI था वहाँ पे एक सपोर्ट लेके ये आगे की मूवमेंट कर रहा है। सो इन केस फ्यूचर में भी हम कंसिडर करें डेली बेसिस के चार्ट पे लेट्स से ये वीक तो नहीं पर अगले वीक के हिसाब से हम देखने जाए तो 39 का जो RSI है वो एक सपोर्ट लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं एट दिस टाइम
एंड वाइल टॉकिंग अबाउट द MACD, सो MACD में ऑलरेडी यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर का सिग्नल हमें मिल चुका है, बट समहाउ स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है यहाँ पे हिस्टोग्राम एंड सिग्नल पे यहाँ पे एक साइन नहीं दिख रही है कि भाई थोड़ा बहुत स्टॉक में स्ट्रेंथ है. यस, विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व दिस स्ट्रेंथ after the closing, after will get closing about 2456 के लेवल के ऊपर पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट आएगी ये स्टॉक में. सो यू कैन बी एबल टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली कि भाई आपको कहाँ पे कौन से लेवल पे एंट्री लेनी है. मैंने सजेस्ट किया है वो आप कर सकते हो, बट यस, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे करना ही अप्लाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखने जाए तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही है. ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन वीकली टाइम फ्रेम. सो यू कैन सी द एरोज, 2 एरोज दैट आई हैव क्रिएटेड. तो मैंने अर्ली बेसिस के थोड़ा बहुत यहाँ पे बैक टेस्टिंग किया, एंड यू कैन सी कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल पे उसको एक 1 2 3 and 4, yes, almost 4 time it has faced a resistance on this level, and somewhere in between ऐसा भी माना जाता है कि भाई जो भी रेजिस्टेंस होता है वो फ्यूचर में या फिर लेट्स से फ्यूचर में उसका सपोर्ट भी स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं. सो कोई भी स्टॉक में मूवमेंट आती है तो वो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, एंड इट हैज़ मूविंग ऑन अपर साइड, एंड देन आफ्टर जो भी है लेवल वही पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे उसने पिछले टाइम पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल भी कंसिडर कर सकते हैं, एंड दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ओके, सो वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो मुझे ये एक पॉइंट वैलिड लगा कि भाई 2300 का समवेयर इन बिटवीन लेट्स से 2270 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, एंड यू कैन बी एबल टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली. क्योंकि EMA क्रॉस के हिसाब से हम सिग्नल देखने जाए तो उसका अभी जो वीकली बेसिस का जो ग्रीन सिग्नल है उसके ऊपर ही स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर सपोर्ट भी वो एक पर्टिकुलर लेवल है वो हम एक सपोर्ट के लेवल के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम, दैट इज़ 2323. सो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग भाई चलो मुझे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो यू हैव टू पुट योर स्टॉप लॉस बिलो द लाइन ऑफ सर्टेन लेवल दैट इज समवेयर इन बिटवीन 2200. सो राउंड एंड राउंड फिगर भी आ जाएगा और 2200 का सपोर्ट भी आप कंसिडर कर सकते हो. सो आपका रिस्क थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगा, बट यस रिवॉर्ड के बारे में हम चेक करने जाए तो रेजिस्टेंस तो पहले के लेवल है जो समवेयर इन बिटवीन 2435 का लेवल है वीकली बेसिस पे, उसको क्रॉस ओवर करना है, उसके ऊपर उसको सस्टेन भी करना है ऑन वीकली बेसिस. ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई चलो यहाँ पे एक वीक पे मूवमेंट आ गया है तो ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा, उसका रेजिस्टेंस जो भी है 2733 का वो भी ब्रेक कर देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, 1 वीक लगता है, 2 वीक लगता है, 3 वीक्स भी लग सकते हैं या फिर मंथ भी लग सकता है. ओके, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मूवमेंट आता है. सो इन केस इफ़ इट इज़ गोइंग टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन, तो वीकली बेसिस पे ऊपर की साइड पे यहाँ पे 2435 के लेवल पे ऊपर की लेवल पे क्लोजिंग मिल जाए, एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन एट दैट पर्टिकुलर लेवल, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो जाए वही पर्टिकुलर लेवल जोन पे, देन इट विल बी गोइंग टू बी प्रिपेयर टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन, और वीकली बेसिस का जो भी यहाँ पे ट्रेंड भी दिख रहा है वो भी ब्रेक हो सकता है, दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन 2730 के लेवल्स. ओके, सो वीकली बेसिस के हिसाब से तो हमें यही पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अभी के हिसाब से दिख रही है, बट यस प्लीज़ कीप इट कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर लेवल समवेयर इन बिटवीन 2260. मैंने 2300 का लेवल एक बताया था वीकली बेसिस पे, बट यस 2260 का भी आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो. इफ़ इट इज़ गोइंग टू गेट ब्रोकन देन विल बी गोइंग टू सी फर्दर डाउन साइड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. ओके, तो हमें सपोर्ट के हिसाब से हम देखने जाए यहाँ पे डाउन साइड पे, तो पहला सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं समवेयर इन बिटवीन मंथली बेसिस का जो भी चार्ट है उसमें रेड सिग्नल जो भी दिख रहा है वो 2200 का लेवल एक कंसिडर कर सकते हैं. 2234 का लेवल है वो एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक सिग्नल दिखा रहा है कि भाई एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है, और वहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकता है थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, वहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन. सो ये एक पहला लेवल है एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट. देन आफ्टर अनदर सपोर्ट विल बी कंसिडर एज अ 2050 लेवल्स, दैट इज सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल. सो मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम आप देखने जाए तो यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे एक रेड सिग्नल जनरेट हुआ था, एंड देन आफ्टर इट हैज स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन समवेयर इन बिटवीन 1100 लेवल्स, एंड देन आफ्टर इट
like moved on. सो यहाँ पे ट्रेंड इंटैक्ट है कंटिन्यूसली ऑन मंथली बेसिस. सो ये एक पर्टिकुलर लेवल आएगा जो 2000 का लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हम कंसिडर कर सकते हैं ऑन मंथली बेसिस चार्ट, और वहाँ से हम अपनी स्ट्रेटजी भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू गेट ब्रोकन देन वी कैन सी 1800 लेवल्स एज वेल इन दिस स्टॉक, या फिर 1900 का भी लेवल हमें मंथली बेसिस पे देखने को मिल सकता है. सो अपर साइड पे अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है अच्छी खासी, एंड सपोर्ट लेवल पे भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है. सो यू कैन बी एबल टू प्रिपेयर योर स्टॉक स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली. ये बात मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई चलो ये एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है अभी के हिसाब से एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक. But yes, if it is going to break down this level, then it can also move towards downside once again. So रिस्क मैनेजमेंट करके ही आपको स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आपको आपकी कैपिटल आपको सेफ रखनी है. यस, आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा, वो टाइम लाइक जो लॉस है वो टेम्पररी लॉस है, बट यस प्रॉफिट आपको परमानेंट मिलता रहेगा. इन केस इफ़ यू आर कीपिंग योर स्टॉप लॉसेस एंड आप रिस्क मैनेज करते जाओगे तो आपको अच्छा खासा फ्यूचर में भी प्रॉफिट मिलेगा. So losses are temporary, but yes, profits will be also going to become permanent in future. तो वो एक पर्टिकुलर लाइक स्टेटमेंट है, वो आप अच्छी खासे तरीके से अप्लाई करें, स्ट्रेटजी पे अप्लाई करें. कोई भी स्टॉक में ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आप एनालाइज करते जाओगे, देन यू विल स्टार्ट लर्निंग समथिंग ऑन इन्वेस्टिंग साइड, या फिर ट्रेडिंग साइड भी आप थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हो, बट वो थोड़ा नीचे के टाइम फ्रेम में आपको चेक करना रहता है, एंड दैट विल बी फेयरली क्विकली. सो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन देयर, बैक टेस्ट करते रहना चाहिए. सो यू शुड लर्न समथिंग आउट दैट इज़ नॉट नोन टू यू. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप you would have find out some sort of basic information about preparing your strategy in this stock, and let's just check it out कि भाई उसकी मूवमेंट क्या रहती है आगे के लेवल पे. हम जो भी प्राइस लेवल बताते हैं ऐसा जरूर नहीं कि भाई उसकी मूवमेंट उसके हिसाब से ही आए, बट यस वो एक थोड़ा परसेप्शन ही है, एंड मार्केट में परसेप्शन ही चलता है कि भाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही आपको चलते रहना चाहिए. मार्केट के ऊपर के लेवल को कोई नहीं डिफाइन कर सकता है, नीचे के लेवल को भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता. यू हैव टू प्ले योर गेम इन बिटवीन द प्राइस लेवल्स. ओके, so that is what you have to like prepare yourself accordingly, and that's it from my side. So thank you for your time and have a nice day ahead.